नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल की एक्सरसाइज 9.2 कर रहे हैं। हमारे सामने है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं इसकी स्टेटमेंट? यदि एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित हों, जैसे इसमें दिया हुआ है ए बी सी डी हमारे पास एक समानांतर चतुर्भुज और ए बी पी क्या है, एक त्रिभुज है जो एक ही आधार ए बी पर है और पी सी और ए बी समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको करवाया जा रहा है। सॉल्यूशन देखिए, ये भी बहुत ही आसान है। हमें दिया क्या है, पहले जो दिया है वो लिखते हैं। समांतर चतुर्भुज कौन सी समांतर चतुर्भुज है? ए बी सी डी। व त्रिभुज कौन सी है हमारे पास? त्रिभुज ए बी पी। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी और त्रिभुज ए बी पी एक ही आधार आधार कौन सा है? ए बी। आधार ए बी व समांतर रेखाएं हमने यहाँ पे कौन सी ली है? ए बी पैरेलल टू सी पी ले लीजिए या पी सी ले लीजिए, ठीक है। सी डी भी हम कह सकते हैं। ए बी समानांतर पी सी के बीच स्थित हैं, ये हमें दिया हुआ है। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है एरिया ऑफ, आधा दिखाना हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी इज हाफ ऑफ, आधा ए बी सी डी का। एरिया ऑफ ए बी सी डी। ए बी सी डी हमारे पास क्या है? एक समांतर चतुर्भुज। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक और समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ए पी के समानांतर हम एक रेखा, मान लीजिए क्यू ले लिया मैंने, बी क्यू खींच लिया हमने, ठीक है। तो हमने रचना में हमने क्या किया? एपी के पैरेलल बी क्यू की रचना की, ठीक है। उपपत्ति, अब देखिए यहां पे अगर हम ध्यान दें, ए बी सी डी और ए बी क्यू पी भी क्या बन गए? एक समांतर चतुर्भुज बन गई, क्योंकि ये इसके समांतर और क्यू भी इसके समांतर होगी, ये भी समांतर चतुर्भुज बन गई। यहां पे ए बी सी डी व ए बी क्यू पी समांतर चतुर्भुजें एक ही आधार ए बी व समांतर रेखाओं ए बी पैरेलल टू पी सी के बीच स्थित हैं। और हमने थ्योरम 9.1 जो की, उसमें यही था कि अगर दो समानांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर हों, समांतर रेखाओं के बीच स्थित हों, तो उनका एरिया क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी क्यू पी के इक्वल होगा। ये क्वेश्चन नंबर हम 1 मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, ए बी क्यू पी में हम कहें, ए बी क्यू पी में पी क्यू हमारा क्या है? पी बी इसका क्या है? विकर्ण है। और समांतर चतुर्भुज का विकर्ण समांतर चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में बांटता है। ए बी क्यू पी चतुर्भुज में पी बी इसका विकर्ण है। तो एरिया किसका? ए बी पी का जो एरिया होगा, एरिया ए बी पी किसके इक्वल होगा? बी पी क्यू के। एरिया ऑफ बी पी क्यू, इन दोनों का एरिया बराबर हो गया
अब अगर बराबर हो गया तो ये मतलब इस त्रिभुज का जो एरिया इस पूरे का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसलिए एरिया ऑफ ए बी पी, एक त्रिभुज का एरिया हाफ हो जाएगा किसका, ए बी क्यू पी का, एरिया ऑफ ए बी क्यू पी। क्योंकि चतुर्भुज को विकर्ण दो बराबर भागों में बांटता है तो ये वाला जो एरिया होगा इसका पूरे का क्या हो जाएगा, आधा हो गया। लेकिन ए बी क्यू पी किसके इक्वल है, ए बी क्यू पी किसके इक्वल है, ए बी सी डी के। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए एरिया ऑफ ए बी पी, ए बी पी, ए बी क्यू पी की जगह में क्या लिख दूं, ए बी सी डी इज इक्वल टू हाफ जरूर लिखेंगे हम यहाँ पे, हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी। ए बी क्यू पी की जगह हमने क्या लिख दिया, ए बी सी डी। कहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 से। और यही हमने प्रूव करना था कि एरिया ऑफ ए बी पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी, हैंस प्रूव। ये हम जो हमारा रिजल्ट है बार बार यूज करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर एक त्रिभुज और समानांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर हों, समानांतर रेखाओं के बीच स्थित हों, एक ही समानांतर रेखाओं के बीच, तो उस त्रिभुज का एरिया उस समांतर चतुर्भुज के क्या होता है, हाफ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।